15 घंटे का वक्त बाकी है। बस काउंटिंग से पहले किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है फिलहाल, मतलब क्या अभी लग क्या रहा है? इतने सारे एग्जिट पोल आ चुके हैं इन 243 सीटों के, इतने अनुमान आ चुके हैं कि आज अपने मेहमानों के साथ मिलकर उसमें से थोड़ा सा हम छटाई करेंगे कि कौन सा जो है कल सच साबित हो सकता है। अजीत द्विवेदी जी, अनंत विजय जी, मेट्राई से मनोज कुमार जी, अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत सर आप सभी का। आज देखें, खास बात जो है इन एग्जिट पोल्स की, अगर आप एनडीए को देखें तो मिनिमम सीट एनडीए को जो अगर किसी ने दी है तो वो 130 सीट दी है मिनिमम। मैं 10-12 एग्जिट पोल देख लिए उसके बाद कह रहा हूं। और महागठबंधन को मिनिमम सीट मिली है 40। ऐसा भी एक सर्वे है जिसने कहा 40 सीट के ऊपर महागठबंधन नहीं बढ़ेगा। और एनडीए की मैक्सिमम सीट 130 मिनिमम है, तो मैक्सिमम तक कोई गया है तो 190 तक गया है। तो रेंज देखिए कितनी है, 130 से 190। लेकिन इसमें पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर ये है कि हर सर्वे इसका मिनिमम भी जो है बिहार के मैजिक नंबर 122 से ऊपर है। मतलब सब पोल कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार कल बननी ही चाहिए, ऐसा लगभग हर पोल का कहना है। मिनिमम 130, मैक्सिमम 190। महागठबंधन को मेरी नजर में एक पोल शायद कोई आया था, लेकिन चूंकि वो हर बार सर्वे में आने वाले नामों में से एजेंसी में नहीं था, तो उसको अगर आप छोड़ दें, जितनी पॉपुलर एजेंसी हैं या जितनी भी एजेंसियों को ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है, उसमें अधिकतम अगर किसी ने कोई सीट दी है तो वो 110। तो मैक्सिमम में भी महागठबंधन सरकार बनाने के पास नहीं दिख रहा, उससे 12 सीट नीचे ही दिखाई दे रहा है। तो ये एग्जिट पोल की कहानी है। अगर ऐसा है तो कल अगर महागठबंधन का नंबर बढ़ जाए, मान लें 122 के ऊपर चला जाए, तो ये सारे एग्जिट पोल गलत होने पड़ेंगे, सब के सब गलत होने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा हुआ है। तो कल अगर कुछ हो जाए तो, लेकिन फिलहाल वो फिर ऐसा होता है कि वो मतलब वंस इन अ ब्लू मून वाली बात होती है, जो कभी हुई है, कल हो जाए तो अलग बात है। लेकिन अभी तक एग्जिट पोल में ऐसा कहीं इशारा मिल नहीं रहा। बिल्कुल सौरभ, आप जो कह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन अभी आप देखिए कि जब भी इस तरह की कुछ होता है कि टर्न अराउंड होता है, तो एक या दो एग्जिट पोल तो कम से कम ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम तक जा रहे होते हैं। लेकिन फिलहाल जितने भी एग्जिट पोल यहां हम अपने सामने दिखा रहे हैं दर्शकों को स्क्रीन पर, उसमें भी कमोबेश एक ही चीज निकल कर आ रही है कि एडवांटेज एनडीए है और बहुत क्लियर कट एडवांटेज है। कहीं पर कांटे की लड़ाई भी जिसे कहें वो भी नहीं नजर आ रही। और अगर फर्दर बिग पिक्चर उसको डेवलप करें तो अगर सबसे ज्यादा अगर कहें कि यहां पर किंग साबित हो रहे हैं तो वो नीतीश कुमार है। जी हाँ, बिल्कुल। और तो आज इन 243 सीटों का जो रुझान है वो आपको देखने को मिलेगा। एग्जिट पोल्स की बात होगी, पार्टी वाइज भी हम लोग बात करेंगे कि कौन सी पार्टी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रह सकती है और कौन सा कितना शेयर किस पार्टी को जा रहा है। क्या नीतीश कुमार नंबर 1 होंगे या नंबर 2, 3 जो वो पहले कभी रहे हैं? बीजेपी कहां होगी? बीजेपी भी नंबर 2, नंबर 3 रह चुकी है, नंबर 1 नहीं बनी है। क्या नंबर 1 पार्टी बीजेपी नहीं बनी ना सर? नंबर 1 पार्टी बीजेपी नहीं बनी ना। हाँ, तो नंबर 1 पार्टी क्या बीजेपी बनेगी? तेजस्वी यादव नंबर 1 पार्टी रहे, पिछले चुनाव में नंबर 1 पार्टी थे, क्या वो रहेंगे? कांग्रेस पार्टी क्या नंबर 5 भी हो सकती है? क्या चिराग पासवान से कांग्रेस पार्टी का मुकाबला हो सकता है? ये भी देखना होगा, क्योंकि एक किसी सर्वे ने अगर अधिकतम मुझे याद है तो एक्सेस में इंडिया नहीं दिया है कि वो पिछले के आसपास रह सकते हैं 19-20 सीट। कांग्रेस की बात है ना, 19-20 सीट रह सकती है अधिकतम। एक्सेस में इंडिया नहीं दिखाया, वरना बाकी 10-12 इसकी रेंज में जो है दिखा रहे हैं। और यही 9-10 चिराग पासवान की पार्टी को भी किसी सर्वे ने दिखाया। तो टक्कर वहां सोचिए आप, चिराग पासवान की पार्टी जो 29 सीट लड़ी है उसकी टक्कर कांग्रेस पार्टी जो 61 सीट लड़ी है उसके साथ हो सकती है जब हम नतीजा देखें तो। बिल्कुल, देखिए इसके साथ ही साथ हम बात कास्ट की भी करेंगे। आपको ये बताएंगे कि कास्ट के हिसाब से कौन बाजी मार रहा है, और हम ये जानेंगे कि जिन सीटों पर बाहुबलियों का दबदबा है, जो खानदानी सीटें हैं, वहां कौन जीत रहा है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये स्पेशल शो। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में हैं। आपको बताते हैं ये एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, इन एग्जिट पोल की बिग पिक्चर क्या है, क्योंकि अभी तक जितनी भी एग्जिट पोल हैं 110 से नीचे एनडीए नहीं जा रहा है। और ये जो महागठबंधन की अगर बात करें तो 110 से ऊपर महागठबंधन हमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। तो ये है फिलहाल एग्जिट पोल की बिग पिक्चर। अब कल नतीजे आएंगे, जनता ने मैंडेट ईवीएम में तय कर दिया है। ये जब ईवीएम खुलना शुरू होंगी तब जाकर आपके सामने आएगा कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बन रही है, बिहार का मैंडेट किसके साथ है और नीतीश चुने जाते हैं।